हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष बन रहा है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारी जो होमोजीनियस सिस्टम आज हमारी ख़त्म हो जाएंगे और चैप्टर 3 हमारा आज कम्प्लीटली A to Z ख़त्म हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज बताने जाऊंगा। वो पहला रहेगा मेरा था चैप्टर 3.3 जो रिलेशन बिटवीन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस के बारे में मैं एक बात बताऊंगा। एंड दूसरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि कई सारे स्टूडेंट्स का मन में ये सवाल होता है कि भैया सर, ये जो नेट गेट या फिर JRF क्वालिफाई करने का जो फ़ायदा है वो क्या है, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम। क्योंकि तो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को तो वो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो क्यों प्रिपेयर करते हैं, वो उनके मन में भी वो बहुत सारे सवाल होते हैं। वो सारी चीज़ मैं आपको आज दूर करवा दूंगा। फ़िलहाल अब हमारी जो चैप्टर 3.3 है उस पर आ जाओ, ठीक है। चैप्टर 3.3 मैंने लिया है रिलेशन के बारे में। ओके, रिलेशन बिटवीन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम के मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ एक ए से एक बॉक्स बना देते हैं कि हमारे काम थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ मैं Ax = b यानी कि नॉन होमोजीनियस के लिए काम करूँगा। यहाँ Ax = 0 के लिए मैं काम करूँगा, ठीक है। आपको कोई परेशानी है तो यहाँ से मैं आपको कई सारे थीम और कई सारे रिजल्ट्स मैं आपको यहाँ से दे दूँगा, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट से ही है। ओके, एक CSIR नेट में एक क्वेश्चन आया था ऐसे, वो मैं बाद में बता दूंगा कि फ़िलहाल इसके और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले रिज़ल्ट लिख लो। तो भैया मान लो इस होमोजीनियस सिस्टम का अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशंस अगर है तो आप इसके बारे में क्या बात कर सकते हो। यही रिजल्ट है बच्चों। अगर सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम का अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो भैया उसके ऊपर और कुछ काम नहीं करो। ये जो पहले बिट बनेंगे उसको ऐसे बना लो, ये भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम आपके यूनिक सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सिस्टम भी यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे। नंबर 2 ये कहता है कि भैया आपके अगर इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम का इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस अगर है तो होमोजीनियस सिस्टम के बारे में आपके राय क्या है, क्या ख्याल है इसके बारे में। अगर आपको अब किसी ने भी पूछा तो ये भी इन्फानाइटली सॉल्यूशन से ही आएंगे। ओके, क्लियर है माय स्टूडेंट। तो थर्ड में देखो, नॉन होमोजीनियस सिस्टम में तो भैया नो सॉल्यूशंस भी हो सकता है, इनकॉन्सिस्टेंट भी तो होता है। मैंने आपको वो डिटेल में समझा दिया उसके बारे में, और मैं आज तो मैं थोड़ा ही काम करूँगा, क्योंकि इससे और क्या काम करूं मैं, वो तो सारे काम मैंने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है बच्चों। तो ये अगर सिस्टम आपका नॉन होमोजीनियस का तो नो सॉल्यूशंस का भी हो सकता है। अगर कोई नॉन होमोजीनियस सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट है तो भैया होमोजीनियस के बारे में आप कुछ स्पेसिफिकली पार्टिकुलरली यू कैन नॉट से अबाउट द होमोजीनियस सिस्टम, बट यू कैन से दैट भैया, या फिर वो यूनिक सॉल्यूशंस होगा और लिखना है यहाँ, और इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होगा, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगी कि यूनिक कब होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम कभी इनकॉन्सिस्टेंट तो नहीं होता। पहले रिजल्ट ये मैंने दिए थे आपको
कहते zero solutions is always a solutions for a system of a homogeneous equations and hence the homogeneous system is always consistent। मैंने लिखवा दिया था। तो अगर consistent है, solutions है भैया, 1 है, 2 है, 50 है, I don't know, बट है तो है। लेकिन इतने इंफॉर्मेशन से मैं ये पार्टिकुलरली मैं बताने के पोजीशन में नहीं हूँ। क्लियर है? क्योंकि ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूनिक होगा और ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी होगा। आप वो एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने आपको नो सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस नॉन होमोजीनियस सिस्टम में कैसे बनाते हैं सिखा दिया है और उसी हिसाब से आपको इसके लिए भी एग्जांपल बना दो, इसके लिए भी एग्जांपल बना दो और शो कर दो भैया अगर इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम का नो सॉल्यूशंस है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है तो होमोजीनियस के बारे में मैं पार्टिकुलर आपको बताने के पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतने बताने के पोजीशन में हूँ या फिर सिस्टम आपका यूनिक सॉल्यूशंस होगा, नहीं तो या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। और किसी ने आपको पूछा एग्जाम्पल दे सकते हो, हाँ तो दे दो ना, इसके नो सॉल्यूशंस का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया, वो बना लो और वो राइट हैंड साइड में 0 ही सारे के ले लो और इसके बारे में आपको पता ही है। क्लियर है? क्लियर है? तो उसके लिए ये बना, समझ रही हो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे गया रिजल्ट। मीन्स आपको और नॉन होमोजीनियस सिस्टम अगर आपको पता है तो होमोजीनियस के बारे में आप बता सकते हैं। दूसरी वर्जन में आप ऐसे आओ, मीन्स इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अगर दिया जाता है तो आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए क्या आप मीन्स कंक्लूजन दे सकते हो उसके बारे में आपको बताना है। तो भैया पहली ये होता है, अगर ये सिस्टम आपका यूनिक सॉल्यूशंस अगर है, मान लो आपको होमोजीनियस सिस्टम दिया है, नॉन होमोजीनियस के बारे में आपको बताना है, तो आपने कैलकुलेट करके मैनिपुलेशन करके कुछ चीज़ें जोड़ के आपने देखा है कि भैया होमोजीनियस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आया है। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में आप या फिर वो नो सॉल्यूशंस होगा या फिर और है ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन होमोजीनियस सिस्टम अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम का कभी भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर यूनिक है या फिर नॉन होमोजीनियस के लिए वो सॉल्यूशन से ही ना मिले, अगर सॉल्यूशन मिलता है वो भी यूनिक ही होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो। यहाँ आपको पता है इसके बारे में जजमेंट देनी है। तो दूसरी बात, अगर सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम का आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर है तो इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं। तो इसके बारे में या फिर नो सॉल्यूशंस होगा या फिर भैया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। लेकिन होमोजीनियस सिस्टम अगर आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में इतने तो आप बता सकते हैं प्रूवली, फ्रिक्वेंटली इतने तो बता सकते हैं कि भैया नॉन होमोजीनियस सिस्टम का कभी भी यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होगा। लेकिन या फिर वो नो सॉल्यूशंस बनेंगे या फिर अगर सॉल्यूशंस बनते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी ही बनेंगे। ये रिलेशन बना माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है? तो मैंने आपको और नॉन होमोजीनियस सिस्टम में अगर सिस्टम आपके ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और x अगर आपके पास n क्रॉस 1 का है एंड b अगर आपके पास m क्रॉस 1 का मैट्रिक्स अगर है, तो मैंने आपको एक रिजल्ट दिया था कि भैया m और n के बीच में अगर नंबर ऑफ मीन्स अननोन्स अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इससे हैं तो मुझे बताओ नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए यूनिक सॉल्यूशंस नहीं बनता। राइट माय डियर स्टूडेंट, इतने तो मैंने आपको नंबरिंग करके रिजल्ट बताया था।
अगर नंबर ऑफ अननोन्स या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर ये रो के या फिर इक्वेशंस के से अगर स्ट्रिक्टली ग्रेडर है, मीन्स आपके पास अगर 3 इक्वेशन है लेकिन 4 अगर अननोन्स आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो यूनिक सॉल्यूशंस कभी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वो कभी भी n के इक्वल नहीं होगा, राइट ना? समझ रहे हो? तो यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से मुझे बताओ ax इज इक्वल्स टू b के लिए तो नो सॉल्यूशंस होगा या फिर इनफाइनाइटली होगा, क्लियर है? लेकिन मुझे बताओ ax इज इक्वल्स टू 0 के लिए मुझे बताओ भैया नो सॉल्यूशंस तो इसमें नहीं है, तो सिर्फ कौन बचा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो भैया यहाँ से क्लियर रिजल्ट बन गई। अगर आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स, अगर स्ट्रिक्टली आपको अगर इतनी इन्फॉर्मेशन से कुछ बताना चाहते हो तो ये भी बढ़िया तरीका है। समझ रहे हो? ये भी एक रिजल्ट बना लो, लिख लो कि इफ नंबर फॉर एन होमोजीनियस सिस्टम ax इज इक्वल्स टू 0 के लिए if n is strictly greater than m, then the system ax is equals to 0 has infinitely many solutions। और हम जानते हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि वो 0 solutions नहीं है, हमेशा solutions होता है। वो 0 solutions को मिला के ही वो infinitely many solutions बना है, ठीक है? एंड दूसरी वर्जन में क्या था, अगर n अगर किससे m से या फिर बराबर है या फिर उससे अगर छोटी है तो इसके बारे में क्या था भैया, नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए वो यूनिक सॉल्यूशंस भी होगा, नो सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इनफाइनाइटली के लिए भी बन सकते हैं। तो यहाँ से भी होमोजीनियस के लिए भी तो आप जोड़ सकते हो, सिर्फ नो सॉल्यूशंस को काट दो भैया। दिस सिस्टम ax इज इक्वल टू 0 के लिए अगर ऐसे कंडीशन है तो भैया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस भी हम बना सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये बढ़िया है एग्ज़ाम के लिए। ये जो रिलेशन है वो बहुत काम का चीज़ है। कुछ बारे में आपको पता है और उसके दूसरे वर्जन में बताना कितने आसान हो जाते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, और एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं। ऐसे m और n के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बहुत काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स हैं, ठीक है? वो आपको अच्छे से वो प्रैक्टिस करना है, को वो एक रिजल्ट्स में देने जा रहा हूँ, उसके ऊपर आपका माइंड बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए, ठीक है? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है ये। अगर मेरी जो पहली का अगर वो नंबर 1 रिजल्ट देते हो तो इसको नंबर 2 रिजल्ट मान लो, ठीक है? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये नेट के अंदर पूछे जाने वाले इतने फ्रिक्वेंटली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट। आप असाइनमेंट में या फिर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस उठा के भी देख लो, इनमें से अगर नहीं आया ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ओके, ये मैंने आपको, ये बहुत बढ़िया टेबल है, ये मैंने आपके सामने लिखा है। मैंने आपके सामने 8 रिजल्ट देने जा रहा हूँ, तो वो आपको ध्यान से सीखना है। ये कंडीशंस मैंने लिया है, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए और मेरी ये होमोजीनियस सिस्टम के लिए। मैं आपको कुछ कंडीशंस आपके सामने इनपुट होगा माय डियर स्टूडेंट, ओके? कंडीशंस आपको दिया होगा तो वो पूछेगा या फिर इसके बारे में या फिर इसके बारे में वो पूछना चाहेगा। जो भी बारे में पूछे मुझे क्या है, बस मुझे कंडीशंस के ऊपर फोकस करना है। पहली कंडीशंस, अगर आपके पास ये सिस्टम भैया ए m क्रॉस n का है, जनरली तो ये होता है, ये आपके पास n क्रॉस 1 का है, एंड b जो होता है या फिर o बोलो या फिर b बोलो, वो m क्रॉस 1 की ही तो होता है, ओके? तो चलिए फिर अगर इसके बारे में, अगर m आपके पास n से स्ट्रिक्टली अगर लेस है और इस मैट्रिक्स का रैंक अगर आपके पास एग्जैक्टली m है,
इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, तो वो पूछना चाहता है भैया इसके बारे में मुझे बताओ और इसके बारे में मुझे बताओ। ध्यान से सीखना है। ये m इज स्ट्रिक्टली लेस एन है, इन फैक्ट n इससे बड़ा है। क्लियर है? एक बात मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट, तो अगर इस सिचुएशन में मेरा इसके बारे में मुझे बताओ, नॉन होमोजीनियस के लिए क्या है भैया, यूनिक सॉल्यूशंस का तो कोई मीन्स यूनिक सॉल्यूशंस तो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अगर ये मुझे नहीं देता, ध्यान से, अगर ये मुझे गिवन नहीं होता तो इसके बारे में मैं इतने बताने के पोजीशन में हूँ कि भैया या फिर नो सॉल्यूशंस होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। क्लियर है? मैंने आपको समझा। लेकिन इस मैट्रिक्स का रैंक स्पेसिफिकली वो मेंशन किया है, एम ही है भैया, एग्जैक्टली है। मैं एग्जैक्टली अगर m है तो भैया वो तो नो सॉल्यूशंस का कोई बात ही नहीं है ना बच्चों। इतने सारे काम करते आए हैं हम, तो इतने तो आपको समझ आया होगा मेरे ख्याल से। तो भैया इसके लिए तो भैया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में INF में लिख देता हूँ, लेकिन मैं बोल देता हूँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके लिए मिल गई। किसके वजह से? इनफाइनाइटली पार्टिकुलरली आपने दिखा दिया, इसके वजह से भैया। अगर ये गिवन नहीं होता या फिर स्ट्रिक्टली लेस होता ना, इसके बारे में एग्जैक्टली आप बताने के पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि ये एग्जैक्टली m दिया है। तो मैं गारंटी दूंगा कि भैया इसके लिए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और मैंने रिलेशन में प्रीवियस में बताया, अगर ये इनफाइनाइटली मैनी आता है तो यही भी तो इनफाइनाइटली मैनी आएंगे। अगर रिलेशन से पता है तो लिख दिया, अगर रिलेशन से नहीं पता है तो सिंपल सा तो लॉजिक है। अगर इस सिचुएशन में n अगर नंबर ऑफ अननोन से अगर इक्वेशन से अगर स्ट्रिक्टली गाइडेड है, वो यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होगा। और होमोजीनियस सिस्टम में दो ही केस होते हैं, यूनिक होगा नहीं तो इनफाइनाइटली। यूनिक तो नहीं होगा, बचाए कि है इनफाइनाइटली। उसी हिसाब से भी आप सोच सकते हैं, लेकिन मैंने रिलेशन से आपको समझा दिया। ठीक है? तो चलिए, अगर इस केस के लिए तो हो गई। अगर ये ऐसी ही है लेकिन इस मैट्रिक्स का रैंक अगर अब इससे कम है, तो आप मुझे बता सकते हैं भैया मुझे तो अभी भी इसके वजह से ये तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से ही होगा, है ना बच्चों? दो ही केस है, यूनिक नहीं तो इनफाइनाइटली। यूनिक हो ही नहीं पाएगा, किसके वजह से? इसके वजह से। और वो इनफाइनाइटली बना और मुझे रैंक एग्जैक्टली नहीं पता, तो भैया एग्जैक्टली नहीं पता तो इसके बारे में आप एग्जैक्टली कैसे बोल पाएंगे? ऐसे तो कई सारे क्वेश्चंस में बना सकता हूँ, वो नो भी सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइटली भी होगा। तो इसके लिए आप लिखो भैया नो सॉल्यूशंस होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। रिलेशन से भी बता सकते थे आप, अगर ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो इसके बारे में तो यही है। तो लेकिन मैंने आपको लॉजिक से भी समझा दिया, रिलेशन से भी समझा दिया। ओके, कोई डाउट? ओके, तो एक केस ये बना, दूसरी केस ये बनाते हैं। अगर ये मैंने ये साइन लगा दिया और अब इस मैट्रिक्स का रैंक भी m ही है, अब मुझे बताओ। ओके, समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये केस में मुझे बताओ, मुझे तो इतना पता है भैया, अगर ऐसी केस है तो इसके बारे में मुझे बताओ भैया। यूनिक होगा नहीं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। नो सॉल्यूशंस का तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके, समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? इससे आपको समझ आ रहा है ना मेरी जो कहने का मतलब वो क्या होता है ना? समझ रही हो? तो भैया एग्जैक्टली रैंक दिया है, नो सॉल्यूशंस का कोई केस नहीं है भैया। नो सॉल्यूशंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो नो सॉल्यूशंस को हटा दो। सो ये नो सॉल्यूशंस का नहीं है तो भैया यूनिक होगा। यूनिक हो मैं INQ लिखवा दूंगा, ठीक है? यूनिक होगा या फिर भैया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, ये भी तो सेम बनेंगे।
ये भी यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बोथ सेम हो गई। इस केस में नो सॉल्यूशंस का चक्कर किस लिए, इसके वजह से नो चक्कर का केस मैंने हटा दिया। अगर वो कोई पूछता है सर अगर रैंक इसके बारे में नहीं देता तो भैया इसके बारे में यहाँ और एक चीज़ जोड़ जाता, नो सॉल्यूशंस का केस भी बन जाता, लेकिन इसके लिए तो यही बनेंगे, यूनिक नहीं तो इनफाइनाइटली। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है माय स्टूडेंट, और अच्छे से सीखना है आपको। अब अगर m हुआ, ये तो कैसे ऐसा ही है, लेकिन इस मैट्रिक्स का रैंक अगर m से स्ट्रिक्टली कम है, मुझे बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। इसके बारे में तो भैया मुझे इसके बारे में तो दे सकता हूँ होमोजीनियस के लिए, क्यों भैया ये ऐसे हैं तो ये देखो ना, ये भी तो आपको फोकस करना है। इसके वजह से वो यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होगा, इसके वजह से वो यूनिक का हट गई, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गई। लेकिन अगर इसके बारे में इनफाइनाइटली सॉल्यूशन से रिलेशनशिप बता दो, ये भैया नो सॉल्यूशंस होगा, नो सॉल्यूशंस होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, या फिर लॉजिक से भी सोच सकते हो। इसके बारे में आपको पता नहीं तो रैंक के बारे में पता नहीं तो भैया कुछ भी तो हो सकता है, नो सॉल्यूशंस का तो आ ही सकता है। समझ गए हो, यूनिक सॉल्यूशंस का तो नहीं आएंगे भाई डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि रिलेशन से मैंने आपको चीज़ें समझा दिया। एग्जाम्पल भी आप कितने भी 100 करोड़ बना सकते हो। ओके, 4 केस हो गई। अब 4 केस m शिफ्ट कर देंगे। अगर हुआ m n से बड़ा एंड इस मैट्रिक्स का रैंक m थोड़ी ना आएंगे, अभी n के बारे में तो बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो इसके बारे में आप मुझे बताओ, इसके और इसके इन्फॉर्मेशन मुझे दो। आपके पास इतने हाइपोथेसिस है, कंक्लूजन आपका ये इसको करना है, तो मुझे बताओ यहाँ से तो क्लियर कट है रैंक, इसको फोकस करो ना। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक उस नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ बराबर है तो भैया इसका तो यूनिक सॉल्यूशन है भैया, क्लियर है। अगर सिस्टम आपका होमोजीनियस का यूनिक सॉल्यूशन है तो या इसका नो सॉल्यूशंस होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशंस होगा, यही तो है माय डियर स्टूडेंट। ओके, ये अगर m n से बड़ा है लेकिन इस मैट्रिक्स का रैंक अगर n से स्ट्रिक्टली छोटा है तो मुझे इसके बारे में तो बता सकता हूँ। इसको देख के ये जानता हूँ कि भैया ये यूनिक कभी नहीं आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। और इसके मुझे इन्फॉर्मेशन अगर पता है तो इसके बारे में तो नो सॉल्यूशंस होगा, नहीं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, कितने आसान हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ आता है तो जो कुछ भी वो क्वेश्चंस कितने भी घुमाने की कोशिश करें ना क्यों, आपको तो वो करना है भैया। थीम एक ही है, आप कैसे मर्जी घुमा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो ट्विस्ट बनाता है क्वेश्चंस को, इधर से उधर घुमा फिरा के वो पूछना चाहता है। इसीलिए पूछना चाहता है कि भैया ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है भैया, NTA थोड़ी ना वो पागल है। ऐसे वैसे को कॉलेजेस में वो रखना नहीं चाहता। आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है, उस बच्चे को छान के वो रखना चाहता है यूनिवर्सिटी में, ताकि कुछ उसके अंडर में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको कुछ बेनिफिट्स हो, उसको कुछ लॉजिक, उसको कुछ थीम, उसको कुछ कॉन्सेप्ट्स उसको समझ आए। ऐसे वैसे को एरे गेरे को तो रख नहीं पाएंगे ना बच्चों। ओके, तो देखो अगर ये इससे या फिर इससे अगर मैं ऐसे सिचुएशन दे दूं और रैंक आपके बार n ले लूं और ये भी ऐसे अगर दे दूं और इस मैट्रिक्स का रैंक अगर स्ट्रिक्टली n दे दूं, तो मुझे तो यहाँ से पता है इसके वजह से ये यूनिक हो गई। और यूनिक हुआ तो ये आइदर नो सॉल्यूशंस होगा और इनफाइनाइटली मैनी इनफाइनाइटली ये यूनिक आएंगे ना बच्चों। और इसके वजह से
मुझे पता है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा और इसके वजह से मैं ये नो सॉल्यूशंस होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल ऑफ दिस सीजन। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो तो असाइनमेंट्स आप देख लो। बच्चों जितने मैं पढ़ाता हूँ आपको वो असाइनमेंट्स या प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर 90 में अगर नहीं है तो 80% क्वेश्चंस तो गारंटी सॉल्व हो जाएंगे। और वो जो आपके लिए मैं अगर बोल दिया तो 90 भी तो बढ़िया है। वो जो आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चंस होते हैं कुछ 1 2 3 4 वो तो हाँ करने से ही आएंगे। ठीक है, सब कुछ हाँ एक आदमी को थोड़ी ना आ सकता है। ये 100 करोड़ लोगों का साइंटिस्ट का ब्रेन्स यूज करके वो क्वेश्चंस बना मीन्स वो थीम जनरेट हुआ है। वो आपको अगर इतने आसान से समझ आएंगे तो वो तो बात कुछ नहीं बनेंगे ना माय डियर स्टूडेंट। कितने 100 करोड़ साल लगा के वो 100 साल वो कितने काम किए हैं साइंटिस्ट ने, आपने कभी सोचा है? कैसे उन्होंने सोचा होगा? वो तो ये जो फ्रेड बॉर्ग और ये जो गैलियन साहब, हाँ हर्स्टिन साहब, ये थोड़े ना छोटे छोटे आदमी हैं। वो तो मैं भगवान मानता हूँ। क्या सोचा है, क्या लॉजिक है, क्या मीन्स थॉट है उनके दिमाग में आए। वो भी कितने घंटे काम किए हैं वो भी सोचना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से सारी चीज़ आपको आ जाएंगे। प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे सारी चीज़। धीरे धीरे सुधरते चले जाओ। आपके लैंग्वेज को धीरे धीरे सुधारो, आपके थॉट्स को, जो आपके काम को धीरे धीरे सुधारो। मुझे कितने घंटे काम करना है और किस चीज़ किस टॉपिक्स मुझे पढ़ना है और मुझे हार्ड किस टॉपिक लगता है उसके ऊपर कितने टाइम्स खर्च करना है वो आपको अच्छे से आता है। टाइम मैनेजमेंट है भैया। ऐसा नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ लिया कल अब आपको अच्छा नहीं लगा पढ़े नहीं हो, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस लर्निंग इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ सक्सेस मैंने बोलता हूँ। ओके तो यही था रिलेशन बिटवीन जो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस के बारे में। और एक क्वेश्चंस में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको भी वो समझ आ जाए। उसके बाद मैं थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। चलिए एक क्वेश्चंस में आपको करके वो सिखाता हूँ कि थीम क्या है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस 2z अगर मेरा 2 है एंड y प्लस z के वैल्यू अगर 3 है। ठीक है, ये आपके पास आप जानते हैं इस इक्वेशंस का नाम, हम जानते हैं ये ax = b का है। क्लियर है? ध्यान से। और मुझे बताओ इस सिस्टम का जो कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस कॉरेस्पॉन्डिंग ax = 0 का क्या बनेंगे बच्चों? ये x प्लस वाई माइनस 2z = 0 बनेंगे एंड y प्लस z आपके पास 0 बनेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है? ऐसे तो बनेंगे। हर एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम का अगर कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस चाहिए बस राइट हैंड साइड में 0 भरना है, यही तो है। क्लियर है? एक बार इसका सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट कर लो। क्लियरली दिखाई दे रहा है m आपका कितना है, m आपका 2 है और n आपका 3 है और n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना है? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल n माइनस r है, दैट मीन्स 3 माइनस 2। रैंक तो क्लियरली दिखाई दे रहा है 2 है और ये एक ही फ्री वेरिएबल है। और वो कौन है? ट्रेडिशन हम जानते हैं कि भैया इसका देखो कि भैया ये z ही फ्री वेरिएबल है। तो एक बार z = एक बार k ले लेते हैं ना। अगर z = k लिया तो मुझे बताओ इसके लिए क्या बनेंगे? y के वैल्यू y = 3 - k बनेंगे। क्लियर है? यही तो बनेंगे।
और मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएंगे, x की वैल्यू आपके पास x इज इक्वल्स टू क्या आएंगे, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस y की वैल्यू 3 माइनस k है एंड माइनस 2 इंटू के z की वैल्यू k आपने एज्यूम किया है। क्लियर है, इसको सॉल्व करो। दैट मीन्स ये क्या आएंगे 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस k, दैट मीन्स माइनस का 2k बन गई। क्लियर है, तो यहाँ से क्लियर कट है, तो x की वैल्यू आपके पास -1 माइनस k बना। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर कट है कि भैया x की वैल्यू जो है वो -1 माइनस k बना और k आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, c है ये। क्लियर है, सॉल्यूशन साहब मैंने आपके सामने ही कर दिया। ठीक है, थीम में आपको समझाऊंगा, वो ध्यान से सीखना है और थीम समझा के रिजल्ट दे दूंगा को। तो देखो इसके लिए मुझे जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो, यही तो है। और यहाँ से z को अगर मैंने k लिया तो यहाँ से मुझे बताओ y की वैल्यू माइनस का k बन जाएंगे, है ना। और x की वैल्यू मुझे बताओ, x की वैल्यू क्या आएंगे, x की वैल्यू आएंगे कि भैया x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू दैट मीन्स 2, z का वैल्यू होता है k है माइनस का y, वो चले जाएंगे माइनस y हो जाएंगे और माइनस y मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे माइनस y, दैट मीन्स माइनस का k बन जाएंगे, दैट मीन्स 2k, ये क्या बन जाएंगे 2k, दैट मीन्स -3, सॉरी ये 3k हो गई ना बच्चों, x की वैल्यू 3k, गलत तो नहीं हुआ। यहाँ से अगर मैं फ्री वेरिएबल z लूँ, z इज इक्वल्स टू अगर मैं k लेता हूँ, y के वैल्यू माइनस k आएंगे। क्लियर है, यहाँ से तो क्लियर कट है, y के वैल्यू k आएंगे, तो यहाँ से पुट करो x प्लस माइनस का y, हाँ ठीक है 3k ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक पैकेट और ये एक पैकेट हो गए। एक काम कर लो, यहाँ से एक इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन से एक बार फाइंड आउट कर लो। पार्टिकुलर मीन्स अगर मैं k को 0 लेता हूँ, आसान सा वैल्यू है, तो ये z की x की वैल्यू क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू हो गई माइनस का 1, y का वैल्यू हो गई 3 माइनस 0 दैट मीन्स 3 एंड z का वैल्यू हो गई 0। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, कोई परेशानी है? तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ को मैं थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा मिटाऊंगा, नहीं तो वो ऐसे ही रहने दे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि भैया इसका मैंने -1, ये -1 और ये 3 एंड ये बना 0 है, इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में मैं एक बार लिखवा दूंगा। ठीक है, और प्लस का अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं तो ये x की वैल्यू हुआ 3k और ये हुआ माइनस का k और ये हुआ k। ठीक है, और ये अगर मैं x y z का वैल्यू चाहता हूँ, ये मैं अगर मैंने लिखा तो क्या गलत क्या है माय डियर स्टूडेंट? गलत क्या है? ओके, तो इसको अगर मैं उसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर दूं तो क्या बन जाएंगे ये मुझे बताओ। ये आपके पास माइनस का 1 और ये वैसे ही 3 एंड 0, ये जो बना माय डियर स्टूडेंट। तो अगर मैं k को कॉमन लेता हूँ तो ये जो है ना 3 एंड -1 और ये जो 1 बना। मुझे यहाँ से क्लियर कट मुझे बताओ कि थोड़ा ये थोड़ा गलती मुझे हो रहा है शायद माय डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखो थोड़ा, इसका z अगर k ले रही हो तो y की वैल्यू 3 माइनस k है। यहाँ से अगर पुट करेंगे ये गलत हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, -1 ये 3k हो जाएंगे ना,
ये हो गई x प्लस ये 3 माइनस के -2 के, दैट मीन्स ये 3k हो गई और 3 बचा है ना, तो ये अभी ठीक हो गई। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं ऐसे लिखूँ आपको कोई परेशानी है? देखो ये क्या, ये कौन सी चीज़ है मुझे बताओ। -1 3 0 कहाँ से आया? -1 3 0, ये जो है ना पार्टिकुलर सोल्यूशन है। ये पार्टिकुलर सोल्यूशन किसका? x = b का है। इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन है ये जो पार्ट इतने। क्लियर है? और ये क्या है मुझे बताओ। ये चीज जो है ना यही है। ये क्या है? दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ किसका? x = 0 का है भैया। और ये किस चीज के लिए? ये मुझे जनरल सोल्यूशन चाहिए किसका? x = b का। आप ध्यान से देख पा रही हो? देखो ना क्लियरली x की वैल्यू मुझे अगर जनरल सोल्यूशन x मीन्स, मेरे कहने का मतलब नॉन होमोजीनियस सिस्टम का अगर जनरल सोल्यूशन से आपको फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना है, तो भैया आपको सिर्फ करना है उस नॉन होमोजीनियस सिस्टम का जो पार्टिकुलर सोल्यूशन है वो ले लो। उसके साथ किसको जोड़ना है? इसका जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो दिया हुआ है उसका ही कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जनरल सॉल्यूशंस मीन्स उसका ही एक होमोजीनियस सिस्टम बना लो और उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो, उसके साथ जोड़ दो, वही आएंगे। इट्स द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आल्सो। मेरी थोड़ा ये गलत हुआ था इसलिए थोड़ा मैं रुक गया, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? तो रिजल्ट बन गई। If you want the general solutions of the non-homogeneous system, then it is nothing but just find the particular solutions of the non-homogeneous system and add these solutions to the general solutions of the corresponding general solutions of the homogeneous system। आपको अगर कोई भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है, ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम था, इसका जनरल सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशंस पहले फाइंड आउट कर लो। मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम बना लो। कॉरेस्पॉन्डिंग है, ऐसे वैसे मत बता बैठना, ये जो है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ही होमोजीनियस सिस्टम बना लो और इस होमोजीनियस सिस्टम का जो जनरल सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर लो और उसके साथ इसके पार्टिकुलर इसके जनरल को ऐड कर दो, वही आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम का एक जनरल सॉल्यूशन से आपको मिल जाएंगे। देखो ना x की वैल्यू आपका क्या था, जनरल सॉल्यूशंस क्या है, यही तो है इसका। तो यहाँ से तो क्लियर कट है, -1 प्लस का 3k, यही तो x का वैल्यू है। कहाँ गए? यही तो है x की वैल्यू। और y का वैल्यू क्या है? y = यहाँ से तो 3 माइनस का k, यही तो है। और z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू ये 0 है, मीन्स 0 प्लस का k है, दैट = k है। यही तो है जनरल सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस सिस्टम का। तुक्का नहीं है, ये बड़ा थ्योरम है इसके ऊपर, यही है इसका कॉन्सेप्ट है बस। क्लियर है? समझ रहे हो? यहाँ से भी आप उधर का उधर करके भी आप कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। और कुछ बचा ही नहीं कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, अभी हमारा जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है ना, A to Z मैंने जितने नेट की गेट की जो सिलेबस है वो सारे मैंने आपको करवा दिया है। बस इतना है कि आप कितने उसके साथ जोड़ रहे हो सब्जेक्ट के साथ। और लीनियर अलजेब्रा में यही स्टेटमेंट है, जिसको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जिसको नहीं आता वो आगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। मीन्स लीनियर अलजेब्रा वो पढ़ ही नहीं पाएगा माय डियर स्टूडेंट, उसको आएगा भी नहीं।
क्योंकि ये 3 चैप्टर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो आगे काम होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो सारे ये 3 चैप्टर ही रिपीट होंगे। नाम तो अलग है लेकिन काम सिर्फ इस 3 चैप्टर में से ही कोई ना कोई होगा। एक तो LCC गुड, LI एंड REF, यही तो सारे में यही ही रिपीट होते चले जाएंगे, सिर्फ नाम अलग अलग आएंगे। ओके, कल हम चैप्टर 4 करेंगे और 4 शुरू भी करेंगे, ख़त्म करने का भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि वेक्टर स्पेस का थोड़ा डेफिनेशन दूंगा, आपको तो वो आता है, और सब स्पेस में थोड़ा मैं काम करके आगे बढ़ जाएंगे माय स्टूडेंट। क्लियर है? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आपको इसे कैरियर नहीं है, इस नेट अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करता है उसकी कैरियर के कोई ऑप्शन नहीं है। कितने ऑप्शंस है भैया? अगर किसी ने भी ये जो नेट है ना, ये नेट एग्ज़ाम अगर किसी ने पास कर दिया, सिर्फ यही है, वो ऑल ओवर इंडिया के हर एक जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पोस्ट निकलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो एलिजिबल है। इस एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर, आपके पास अगर नेट के सर्टिफिकेट है, नेट के सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग है भाई, इसमें एक बार पास कर लो वो लाइफ लॉन्ग रह जाएगी। कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, वो सारे में आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। कितने ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है, आप जहाँ भी अब्रॉड में भी जा सकते हो। नेशनल है भैया, ऐसा वैसे नहीं है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। आप हर एक यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आप पढ़ाने के एलिजिबल है। पहली ये बहुत आप कैरियर्स के बारे में अगर आप मुझे बताएंगे कि सर इस एग्ज़ाम के लिए कैरियर क्या है, कैरियर सुनो, आप हर एक स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर प्राइवेट में, हर एक ब्रांच में आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, एक बार तो क्लियर कर दो, ज़िंदगी वहाँ से शुरुआत होंगे। अभी आपका ज़िंदगी शुरुआत नहीं हुआ है, जब ये क्लियर करेंगे ना तब ज़िंदगी शुरू होगा। अभी तो आप मस्ती में हैं। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नंबर 1। दूसरी बात, अगर आप ऐसे हमारी उड़ीसा में ऐसे एक SSB पोस्ट होता है, वो हाईली रिकमेंड करते हैं अगर आपके पास नेट है तो, अगर पीजी तो होंगे ही, नेट के साथ अगर है आप तो बढ़िया, आपको एक अच्छे से एक नॉन हेडेड गवर्नमेंट्स में आपको एक जॉब मिल जाएंगे। ये इसके कैरियर्स के ऑप्शन है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक काम कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर आपके पास ये हैं JRF, अगर किसी ने क्वालिफाई कर दिया तो इसका बेनिफिट, JRF अगर किसी ने किया तो वो नेट भी उसके पास होंगे, लेकिन ये होने से JRF आपका नहीं होगा। आप किसी भी मीन्स सेंट्रल IIT से हैं, कितनी IIT से, कितने NIT से, कई सारे मोस्ट मीन्स बढ़िया यूनिवर्सिटी से, वहाँ से आप PhD अगर करना चाहते हो तो आपको फेलोशिप मिलेंगे बढ़िया अमाउंट्स के साथ, वो भी आप आराम से पढ़ सकते हो। वहाँ आपके रिसोर्स लेवल को आगे बढ़ाने के जो बच्चा चाहता है वो भी, अगर इस एग्ज़ाम ने JRF उन्होंने अगर क्वालिफाई कर दिया तो वो कितने अच्छे हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? बहुत सारे ऑप्शंस है माय डियर स्टूडेंट्स। NIT राउरकेला, कितने NIT से आप सर्च कर लो ना, लिस्ट ऑफ NITs मान लो, मीन्स टाइप कर लो, एंड लिस्ट ऑफ IITs टैप कर लो, बुनाइजर टैप कर लो, वो कई सारे, आप कहीं भी जा सकते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स?
वो बहुत ये जो है ना, इसके लिए आपको परमानेंट भी आपको पोस्ट मिल जाएंगे। ओपीएससी यूपीएससी में जो पोस्ट भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो जो आता है, वहाँ भी आप अप्लाई करके वो अच्छे खासा पोजीशन आप गेन कर सकते हैं। बहुत सारे करियर है बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें करियर नहीं है। एक बार क्वालिफाई करके तो देखो, क्लियर है। कहीं पे भी आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, आप पढ़ा भी सकते हैं बच्चे को। आपके पास थीम है, ये जिसने क्वालिफाई किया या फिर ये जिसने क्वालिफाई किया, कुछ बंदे में तो कुछ अकल है भैया, इतने तो गारंटी है। ऐसा नहीं है कि जिसने ये क्वालिफाई या फिर ये क्वालिफाई, दोनों में से जो भी क्वालिफाई करता है वो बच्चे में अकल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सब्जेक्टिव नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अब आते हैं एग्जाम में। कॉन्सेप्ट तो भैया दम है बच्चों में, ऐसा नहीं कि वो ऐसा। इसलिए कहा ये जो एग्ज़ाम आया ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जो यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेजेस में जो पढ़ाते थे वहाँ इतने ख़ास किस्म के जो इंटेलिजेंस, जो आईक्यू लेवल मीन्स ऐसा टीचर्स नहीं थे। ये करने से बच्चे तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, अगर वो कुछ कॉलेजेस में या फिर टीचिंग उसका अगर प्रोफेशन है तो इसको तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आपको अलाउड नहीं है भैया। नो, पीएचडी जाने के लिए भी यही आपको चाहिए होती है। प्राइवेट में कहाँ करोगे, पैसे दे के करोगे, है कर लो, लेकिन ये तो आपके बाप है माय डियर स्टूडेंट। एक बार कर लो, आपकी ज़िंदगी वहाँ से सुधर जाएगी और वहाँ से स्टार्ट्स होंगे, वहाँ से आपके कैरियर्स का ऑप्शंस भी आपको बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, कैरियर ही नहीं है, किसने बोला? क्लियर है? तो अच्छे से, ईमानदारी से, ऑनेस्टली आपका पढ़ाई शुरू करो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट पे आपका ध्यान रहनी चाहिए, और जितना हो सकता है मैं आपको दे सकता हूँ। मैं कुछ छुपाता नहीं, क्योंकि मुझे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाना है, आपको काम करना है। वो असाइनमेंट से सारे जितने क्वेश्चंस मैं देता हूँ वो और बुक लेके वो सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स। लिखवा दिया था, एक टाइस भी मैंने बोल दिया था कि आपको एक वर्क भी दिया था कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू ओनली द मैथमेटिक्स। करने से आएगा बच्चों, मुझे करने से मुझे आएगा, आपको करने से आपको आएंगे, और आप करने से आपके दोस्त का नहीं होगा। क्लियर है? तो दैट्स इट। मुझे जितने इन्फॉर्मेशन देना था वो मैंने दे दिया, और जून में जो बच्चे प्रिपेयर कर रहा है वो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वो अपने तैयारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो और अच्छे से कहो। ये मेरे दिसंबर का टारगेट है, मैं कम्प्लीटली ख़त्म कर दूंगा अभी, और ना ख़त्म कर ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी दोस्त भी एक वो जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी मैं उसको बोलना चाहूँगा, अगर वो फ्री होंगे तो वो भी आपको जीए का भी मैं पार्ट्स करवा दूंगा। वो आपको एसएससी उन्होंने क्लियर किया है और बैंकिंग में क्लियर किया है, उसका तो जॉब हो गई। तो वो आपको अगर वो टाइम मिले तो वो जीए का पार्ट्स भी मैं लेके चले जाऊंगा, नहीं तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।